नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम यह आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी खुशहाल पूर्वक होंगे। तो दोस्तों, भविष्य मालिका में रूसिया के बारे में हमें कुछ और जानकारी प्राप्त हुई, जिसे कि हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसी वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ जिसका नाम है भविष्य परार्ध व डीवीडीवी, जिसमें महापुरुष रूसिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी शिष्य रामदास से कह रहे हैं। रामदास अपने गुरुदेव अच्युतानंद जी से कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप मन में बिल्कुल संशय ना रख के मुझे रूसिया राजन के बारे में सही सही जानकारी बताइए। रूसिया नृपति बड़ प्रतापी राजन केमंते भेट होइब प्रभु सन्निधान, केमंते से एही राज्य प्रवेश होइब एही कथा संदेह म फेड़ी न कहिब। शिष्य रामदास अपने गुरुदेव श्री अच्युतानंद जी से कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, रूसिया का नृपति अर्थात रूसिया का राजा बड़ा प्रतापी है और वो भगवान को कैसे प्राप्त करेगा, भगवान की सन्निधान में कलयुग में कैसे आएगा, इसके बारे में मुझे बताइए। रामदास अपने गुरुदेव श्री अच्युतानंद जी से और एक बात पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, रूसिया इसी उड़ीसा देश में कैसे प्रवेश करेगा, ये बात मुझे आप संशय ना करके बताइए। महापुरुष श्री अच्युतानंद जी कह रहे हैं, रूसिया राजार कथा पचारिलु मते, जहाँ से करिब एबे कहूअछि तोते, रेव शून्य बसु अंके प्रकाश होइब, गुपते आसीण से जे वाणिज्य करिब। आने वाले समय में रूसिया के राजन इसी उड़ीसा राज्य में गुप्त में बिजनेस करेंगे और सही वक्त आने पर वो अपने आप को प्रकाश करेगा। उड़ीसा देशरु से जे बंग देश जाए, करिब संधान से ही रूसियार राय, रूसिया पद्म केसरी जम्बूद्वीप राजा, बुझिण सकल देश करिवे तरिजा। इसमें एक पंक्ति है जिसमें महापुरुष लिखा है, उड़ीसा देशरु से जे बंग देश जाए, करिब संधान से ही रूसियार राय, अर्थात रूसिया उड़ीसा से लेकर बंग अर्थात पश्चिम बंग तक अपनी हिफाजत में रखेगा। आने वाले समय में कुछ ऐसे समय आ रहा है जब विदेशी लोग उड़ीसा में अटैक करेंगे, तभी रूसिया एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। रूसिया पद्म केसरी जम्बूद्वीप राजा, यहाँ महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी रूसिया के राजन का नाम बताया है पद्म केसरी। शायद उनका कुछ और भी नाम हो सकता है। ये जो पद्म केसरी है ये शायद उनका गुप्त नाम होगा। रूसिया के राजन को यहाँ महापुरुष समग्र जम्बू द्वीप का राजन कहा है। इसी बात से हम समझ सकते हैं कि रूसिया का संपर्क भारत के साथ कितना निविड़ है और द्वापर युग में जो रूसिया भगवान श्री कृष्ण से वरदान पाया था, उसी वरदान कलयुग में सच होने जा रहा है। भगवान अपनी भक्त को कभी निराश नहीं करते। उन्होंने जो कुछ भी रूसिया से कहा है वो उसे करवा के रहेंगे। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, कृत्रिमरे शस्य आदि तंडुल अणाई, राजांक रक्षा निमंते छत्र देव सेही, असत्य नुहई प्रमाण जे यही कथा, राजा मानंकु सेही सलहेव कथा। यहाँ महापुरुष कहना चाहते हैं, जब भारत खाद्य शस्य की संकट के अंदर गुजर रहा होगा, तभी रूसिया के राजन खाद्य शस्य लाकर बराबर में बांट देगा और जितने भी राजा होंगे उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। हमने ये बात आपसे पहले भी कह चुके हैं। जब द्वापर युग में रूसिया के राजन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे कहा कि प्रभु, मैं आपका इसी युद्ध में क्या सहायता कर सकता हूँ, तभी भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ा सा मुस्कुराए और रूसिया से ये कहा, ये द्वापर युग में युद्ध करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, मैं तुम्हें कलयुग में एक बहुत बड़ा काम सौंप दूंगा। असंभव अन्न कष्ट राजा दंड जान, प्रजांकु पड़िब तही बहुत कषण, एमंत बेलरे से ही रूसिया राजन, उड़ीसा जे बंग देश बंध जे करिण, गोपनरे रही से ही छत्रिंकी करिब, देशे देशे बोली करी प्रजांकु पालिब। आने वाले समय में ये समग्र विश्व में घोर अन्न संकट देखने को मिलेगा और आजकल भी ये चीज़ शुरुआत हो गई है। जैसे कि श्रीलंका और पाकिस्तान में ये चीज़ अभी हो रहा है और आने वाले समय में ये चीज़ इतना ज़्यादा मात्रा में होगा कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इसी समय में रूसिया के जो राजन होंगे पद्म केसरी, वो गुप्त में उड़ीसा और बंग देश, यहाँ लिखा गया है बंग देश अर्थात पश्चिम बंग, इसी दो राज्यों को अन्न बांट रहे होंगे। गुप्त में ये चीज़ होगा। एही दुई सालरे जे रूसिया नृपति, प्रजांकु पालिन से ही नव जस कीर्ति। इसमें महापुरुष कहते हैं कि ये चीज़ 2 साल तक होगा, कंटिन्यूस 2 साल तक होगा और इसमें रूसिया एक
क्रूशियल रोल प्ले करेगा। इसी घटना के बाद रूसिया का जस और कीर्ति सारा विश्व में फैल जाएगा। इसके बाद फिर महापुरुष कहते हैं, तदंतरे वैशाख मासरेटी जानम युद्ध करिब सेही फिरिंगी संगरे अनंत केसरी स्वामी थिबे खंडगिरी दिव्य सिंह ललाट केसरी आदि करी। इसी घटना के बाद विदेशी सैन्य भारत पर बहुत बड़ा अटैक करेंगे और उसी समय भारत पद्म केसरी होंगे और वो विदेशी सैन्य के साथ युद्ध करेंगे। और एक चीज महापुरुष ने लिखा है, अनंत केसरी स्वामी थिबे खंडगिरी दिव्य सिंह ललाट केसरी आदि करी। इसका मतलब जो अनंत केसरी होंगे भगवान श्री कल्किदेव, भगवान श्री अनंत केसरी जी खंडगिरी में अवस्थान कर रहे होंगे और उन्होंने दिव्य सिंह और ललाट केसरी आदि जितने भी राजन होंगे उनके साथ मिलकर युद्ध करेंगे। तो दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।